हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव इंजीनियर्स एकेडमी चैनल में। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट कंप्लीट किया था और आज हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का ही एडवांस टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ऑलमोस्ट देखा है मैंने कि प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है और आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में आप लोगों को बहुत ही इजी ट्रिक से समझाऊंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग फुल स्कोर यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में करके आए एग्जाम में। तो बने रहिए आप लोग सब क्रिएटिव इंजीनियर्स एकेडमी चैनल में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहले हम एक लाइन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रोजेक्शन लाइन क्या होता है। तो लाइन क्या है? ए लाइन इज डिफाइंड एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जब दो पॉइंट को हम जोड़ देंगे तो जो दो पॉइंट का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? लाइन। तो क्लियर हुआ? तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में हम क्या देखते थे कि पॉइंट का किसी एक पॉइंट का हम प्रोजेक्शन देखते थे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बस दो पॉइंट का हम प्रोजेक्शन देखेंगे। तो वो दो पॉइंट का प्रोजेक्शन देखेंगे तो वो क्या बन जाएगा? प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। क्लियर हुआ? इसकी कुछ एप्लीकेशंस होते हैं लाइन के भी, कि इंजीनियरिंग एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जैसे कि कोई पाइपलाइंस वगैरह होती हैं, पाइपलाइंस में इसका एप्लीकेशन होता है, और जो पावर ट्रांसमिशन लाइन है वहाँ पर स्ट्रेट लाइन का एप्लीकेशन है यहाँ पर। और जो आपने टीवी टावर्स वगैरह देखे होंगे जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर कुछ लाइंस का यूज़ है प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ऐसी कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ पर कुछ केसेस भी बनते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या क्या केसेस बनेंगे। तो हम देखेंगे पहले इम्पोर्टेंट केस ऑफ द लाइन कि कौन कौन सी कंडीशन होती है यहाँ पर लाइन की। तो क्या क्या केस बन सकते हैं लाइन के। जैसा मैंने आप लोगों को क्वाड्रेंट में बताया था कि कोई क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट कहाँ हो सकता है? एचपी है, और वीपी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है और एक वर्टिकल प्लेन होता है। तो और हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? एक्स वाई लाइन बोलेंगे। उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? एक्स वाई लाइन। तो सपोज ये कोई क्वाड्रेंट है, तो इस क्वाड्रेंट में ये क्या हो गई? तो देखिए मैंने आपको क्वाड्रेंट सिस्टम बताया था। तो क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? ये क्या रहेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये क्या रहेगा? वर्टिकल प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये वर्टिकल प्लेन, और दोनों प्लेन जब इंटरसेक्ट होंगे तो ये वाली लाइन क्या बन रही है हमारी? एक्स वाई लाइन बन रही है। ये लाइन क्या बनेगी हमारी? एक्स वाई लाइन। सेंटर लाइन को हम क्या बोलेंगे? एक्स वाई। तो स्ट्रेट लाइन में भी कुछ कंडीशंस बनती हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोलेंगे? एक वर्टिकल लाइन। एक वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन कैसी रहेगी? जब हॉरिजॉन्टल प्लेन से या वर्टिकल प्लेन से कोई लाइन है तो वर्टिकल में या फिर परपेंडिकुलर है किसी प्लेन से, या फिर किसी प्लेन के पैरेलल है, तो एक वर्टिकल लाइन बनेगी। और सेकंड कंडीशन क्या बनती? लाइन पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी। जब लाइन एचपी से परपेंडिकुलर होगी या फिर वीपी से परपेंडिकुलर होगी तो वर्टिकल लाइन हमें शो होगी। अभी मैं बताता हूँ सब कंडीशंस। तो अभी मैं इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको क्लियर कर रहा हूँ। सेकंड कंडीशन क्या बनती है? जब लाइन होती है एचपी या वीपी के पैरेलल या फिर दोनों के पैरेलल होगी तो सेकंड कंडीशन बनेगी लाइन पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी। थर्ड कंडीशन क्या बनेगी? लाइन इंक्लाइंड टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। जब एचपी से कोई लाइन है वो इंक्लाइंड है और वीपी के पैरेलल है। और फोर्थ कंडीशन क्या बनेगी? लाइन इंक्लाइंड टू वीपी और पैरेलल टू एचपी। इसका रिवर्स हो गया, लाइन एचपी से तो पैरेलल है और वीपी से इंक्लाइंड है। लास्ट कंडीशन क्या बनती है? लाइन इंक्लाइंड टू बोथ एचपी एंड वीपी। लाइन कैसी रहेगी? एचपी और वीपी से इंक्लाइंड रहेगी। तो ये कुछ केसेस हैं। तो ये मैं अभी आपको सभी सेपरेट में आपको बताता हूँ, एक एक
पॉइंट मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा, तो आप ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं इसको। तो चलिए हम देखते हैं कि फर्स्ट केस जैसे लाइन वर्टिकल लाइन होगी जब, तो हमें कैसी शो होगी। पहले हमने लास्ट क्लास में ये देखा था प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में। पहले आप ये देखिए, जब भी किसी नोटेशन याद कर लीजिए, कोई लाइन है ए बी, मैंने पॉइंट के बारे में बता दिया था आपको। अब यहाँ पर लाइन आ गई है, तो लाइन में टॉप व्यू कैसा शो होगा, टॉप व्यू को हम कैसे मार्क करेंगे, ओनली स्मॉल ए बी से। कोई लाइन है ए बी है, नाम है उसका जिसका, तो उसका टॉप व्यू हम कैसे शो करेंगे, ए बी, स्मॉल ए बी। उसका फ्रंट व्यू हम कैसे शो करेंगे, स्मॉल ए डैश स्मॉल बी डैश, और साइड व्यू उसका स्मॉल ए डबल डैश बी डबल डैश। क्लियर हुआ? ये आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, और ये पूरा लाइन प्लेन डेवलपमेंट ऑफ सरफेस वगैरह सभी में यही नोटेशंस काम में आने वाले हैं। अब यहाँ पर कुछ मेन पैरामीटर्स बता रहा है। मेन पैरामीटर्स हमें जो स्ट्रेट लाइन में यूज़ होने वाले हैं वो पैरामीटर ये आपको सभी प्रॉब्लम्स करेंगे जब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे एक पैरामीटर आता है ट्रू लेंथ का, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक ट्रू लेंथ का आएगा, ट्रू लेंथ को हम शो करेंगे ए डैश बी वन डैश। ये स्लाइड मैं आपको बार बार दिखाता रहूँगा। और ट्रू लेंथ को ए बी से शो करेंगे हम। फ्रंट व्यू को कैसे शो करेंगे हम, ए डैश बी डैश, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। टॉप व्यू को ए बी। एंगल ऑफ फ्रंट व्यू विथ एक्स वाई, ये एक मेन पैरामीटर रहेगा। एंगल ऑफ फ्रंट व्यू विथ एक्स वाई अल्फा, एंगल ऑफ टॉप व्यू विथ एक्स वाई बीटा, ये होगा। मैं अभी बताता हूँ कैसे होगा अल्फा बीटा। एंगल ऑफ ट्रू लेंथ विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, जब ट्रू लेंथ जो रहेगी वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से बनाएगी तो थीटा एंगल बनाएगी। ट्रू लेंथ वीपी से एंगल बनाएगी तो फाई एंगल बनाएगी। और एक पॉइंट आता है डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स। इस स्लाइड में आपको जब सेपरेट कंडीशन जो होंगी उसके बाद ही मैं एक बार बताऊंगा आप लोगों को, तो और क्लियर होगी। आप लोग घबराए नहीं कि ये क्या बता रहे हैं सर, तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब यहाँ से हम देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन क्या बता रहा था, ए लाइन परपेंडिकुलर टू एच पी एंड पैरेलल टू वी पी। कोई लाइन है जो एच पी के परपेंडिकुलर है और वी पी से पैरेलल है। तो क्या बोल रहा है वो, देखिए ये वीपी प्लेन हो गया और ये एचपी प्लेन हो गया। ये एचपी ये वाला और ये वीपी हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। अब कोई एक लाइन है कैसी है, एचपी से परपेंडिकुलर है। देखिए लाइन हम बनाए, ये एक्स वाई हो गया, और हम लाइन बना रहे हैं तो ये एचपी से कैसी हो गई, परपेंडिकुलर। ये एचपी से परपेंडिकुलर। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सपोज ये कोई क्वाड्रेंट है और कोई एक लाइन है वो एचपी से ऐसी परपेंडिकुलर रखी हुई है। एचपी है ये और ये वीपी है, ये एचपी ये वीपी, तो एचपी से परपेंडिकुलर रखी हुई है, एचपी से परपेंडिकुलर है। तो अब हमें वो लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन पे कैसी दिखने वाली है। तो अब देखिए, जब लाइन रखी है कैसी, हॉरिजॉन्टल प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो कोई लाइन है, इसका नाम है कोई ए बी नाम हो गया। तो ए बी लाइन है। अब हम फ्रंट से देखेंगे, तो फ्रंट से देखने के बाद फ्रंट व्यू हमें कैसा दिखेगा, फ्रंट व्यू हमें कहाँ दिखेगा, इस लाइन का फ्रंट व्यू हमें इस पे दिखेगा वर्टिकल प्लेन पे। फ्रंट व्यू हमें लाइन का कहाँ दिखेगा, वर्टिकल प्लेन पे। तो फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा, देखिए ये गया प्रोजेक्टर यहाँ पर इसके, और फ्रंट व्यू हमें कैसा दिख रहा है, ये हो गया फ्रंट व्यू। ये लाइन दिख रही है, ये इसका क्या दिख रहा है हमें, फ्रंट व्यू। सामने से देखने पे क्या दिख रहा है, फ्रंट व्यू। इसका हम नाम क्या देंगे, ए डैश बी डैश। फ्रंट व्यू मैंने बताया था आपको ए डैश और बी डैश। अब टॉप व्यू देखेंगे, फ्रंट व्यू समझ में आया। कोई एक लाइन है, तो ये सपोज ऐसी रखी हुई है, तो इसका फ्रंट व्यू यहाँ दिख रहा है, ठीक है। देखिए ये लाइन है, तो ये ऐसी दिख रही है, एचपी से कैसी दिख रही है, परपेंडिकुलर। तो फ्रंट व्यू कहाँ दिखेगा, सामने दिखेगा यहाँ पर। इसका प्रोजेक्टर जब यहाँ जाएंगे तो सामने दिखेगा। और ऐसे ही टॉप व्यू में क्या दिखेगा, टॉप व्यू में या नीचे जाएगा तो टॉप व्यू में हमें क्या दिखेगा, एक
पॉइंट दिखेगा। टॉप व्यू में क्या दिख रहा है, एक पॉइंट दिख रहा है। देखिए फ्रंट व्यू हमें लाइन दिखेगी, ए डैश ऊपर आएगा, बी डैश नीचे आ जाएगा, ए का प्रोजेक्टर ए डैश, बी का प्रोजेक्टर बी डैश। अब टॉप व्यू से देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, नीचे ही दिख रहा है टॉप व्यू से। भाई टॉप व्यू से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, तो आप लोगों को क्या दिखेगा, ए डैश और बी डैश कहाँ दिखेंगे, एक ही पॉइंट पे दिखेंगे। ये ए और बी, सॉरी टॉप व्यू क्या दिखेगा, ए और बी, स्मॉल ए बी। ये क्लियर हुई कंडीशन। ये हो गया टॉप व्यू, ये हो गया फ्रंट व्यू। इसका हम ऑर्थोग्राफिक व्यू भी देखेंगे। ऑर्थोग्राफिक व्यू मैंने आपको बताया था कैसा दिखेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे तो ये ऑर्थोग्राफिक व्यू हो जाएगा। अभी जब इसको और समझने के लिए डीपली आप लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की क्लास है वो भी देख सकते हैं। मैंने उसमें ब्रीफली समझाया हुआ है कि ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक व्यू क्या होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑर्थोग्राफिक। क्लियर हुआ। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं एक और। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, लाइन इज पैरेलल टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। ये कंडीशन देखिए बहुत सिंपल कंडीशन है, ये आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका पिक्टोरियल व्यू देखते हैं अपन। तो ये एचपी हो गया, वीपी हो गया, एक्स वाई लाइन। तो एक कोई लाइन है ए बी जो एचपी से भी पैरेलल है और वीपी से भी पैरेलल है। इसकी हाइट एचपी से वीपी से अभी कुछ भी हो सकती है। मैं एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ आपको कि कोई एक लाइन है ए बी जो एचपी से भी पैरेलल है और वीपी से भी पैरेलल दिख रही है। क्लियर है। तो अब हम यहाँ से इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो इसका फ्रंट व्यू कहाँ जाएगा, यहाँ पर वीपी पे। फ्रंट व्यू कहाँ जाएगा, वर्टिकल प्लेन पे। तो फ्रंट व्यू को हम कैसे देखेंगे, ए बी को, ए का प्रोजेक्टर बी का प्रोजेक्टर गया, इनको क्या बोलते हैं हम, प्रोजेक्टर्स। ये क्या बोलेंगे हम, प्रोजेक्टर्स, जो उसकी इमेज को लेके जाते हैं किसी प्लेन पे। कोई ऑब्जेक्ट की इमेज को प्लेन तक लेके जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर्स। तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के बाद ये ए डैश, ये बी डैश, ये फ्रंट व्यू हो गया सामने से देखने पे। अब इसका टॉप व्यू देखेंगे। टॉप व्यू कैसे दिखेगा, टॉप व्यू दिख रहा है तो टॉप व्यू कैसे दिख रहा है, इसके प्रोजेक्टर नीचे गए, इसके प्रोजेक्टर नीचे गए तो टॉप व्यू कैसे दिखेगा, जैसी ये लाइन दिख रही है ऐसा ही ये टॉप व्यू दिखेगा। इसके टॉप व्यू का नाम क्या रहेगा, ए बी। क्लियर हुआ। अब मैं एक कंडीशन बताता हूँ आप लोगों को। ये कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन दिख रहा है आपको और कोई लाइन है ये ऐसी रखी हुई है, ये लाइन है ऐसी रखी हुई है। ये एचपी से भी पैरेलल दिख रही है और वीपी से भी पैरेलल दिख रही है। क्लियर है। एक छोटी लाइन ले लेता हूँ। ये एचपी से भी पैरेलल दिख रही है और वीपी से ही पैरेलल दिख रही है। एचपी पे इमेज कैसी दिखेगी, ये इमेज ऐसी दिखेगी इसके प्रोजेक्टर लाके, और वीपी पे कैसी दिखेगी, ये ऐसी दिखेगी वीपी पे। क्लियर हुआ। अब इसका हम ऑर्थोग्राफिक देखते हैं। ये टॉप व्यू हो गया। अब इसका ऑर्थोग्राफिक देखेंगे तो एचपी को जब हम रोटेट करेंगे तो एचपी को नीचे रोटेट किया। हम ऑर्थोग्राफिक कैसा देखते हैं हमेशा, ऑर्थोग्राफिक में ये एचपी को हम ऐसा रोटेट कर देते हैं। क्लियर है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा क्या दिख रहा है, वीपी का, और ये नीचे वाला हिस्सा क्या दिख रहा है, एचपी का। तो जो इमेज एचपी पे दिख रही होती है वो रोटेट होके कहाँ चली जाती है, नीचे चली जाती है। ये क्लियर हुआ। तो अब हम देख रहे थे यहाँ पर फ्रंट व्यू दिख रहा था ए डैश बी डैश, फ्रंट व्यू क्या दिख रहा है, ए डैश बी डैश। क्लियर है। और टॉप व्यू में हमें क्या दिख रहा था, टॉप व्यू में ए बी एक ही लाइन पे, एक ही पॉइंट पे दिख रहे थे। तो टॉप व्यू में ए बी हमें एक ही पॉइंट पे दिख रहा है। ये हो गया एक्स वाई लाइन। एक्स वाई लाइन का बहुत महत्व है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। एक्स वाई लाइन के ऊपर हमेशा वीपी रहेगा, एक्स वाई लाइन के नीचे हमेशा एचपी रहेगा। क्लियर है। जब हम रोटेट करेंगे तो एचपी नीचे ही चला जाएगा। आप सेकंड वाले का प्रोजेक्टर देखेंगे, सॉरी ऑर्थोग्राफिक देखेंगे। देखिए एक चीज़ और देखते हैं हम। मैं यहाँ पर एक टर्म और ले रहा हूँ यहाँ पर, ट्रू लेंथ का। एक ट्रू लेंथ भी होती है। तो अभी यहाँ पर इस केस में क्या दिख रहा है हमें
कि ए बी लाइन दिख रही है, ये ही इसकी ट्रू लेंथ है, ये एक्चुअल लेंथ है इसकी। एक्चुअल लेंथ को हम क्या बोलेंगे? ट्रू लेंथ। ये ट्रू लेंथ है। तो जब इसको फ्रंट व्यू से जब एच पी के परपेंडिकुलर रहेगा तो फ्रंट व्यू से क्या दिखेगा? हमें ट्रू लेंथ दिखेगी। जब अभी तो एच पी पे दिख रही है, सामने रखी है तो हमें पूरी पूरी की लाइन दिख रही है, तो पूरी लाइन दिख रही है तो हमें इसकी क्या दिख रहा है? फ्रंट व्यू दिख रहा है। तो वो फ्रंट व्यू में क्या दिखेगी? ट्रू लेंथ। फ्रंट व्यू और ट्रू लेंथ। देखिए क्या बोल रहा है? फ्रंट व्यू इज ए वर्टिकल लाइन शोइंग ट्रू लेंथ एंड टॉप व्यू इज ए पॉइंट। फ्रंट व्यू क्या है? हमें क्या दिख रहा है? वर्टिकल लाइन दिख रहा है फ्रंट व्यू में, वो उसकी क्या शो कर रहा है? ट्रू लेंथ। और टॉप व्यू में हमें क्या दिख रहा है? एक पॉइंट दिख रहा है। क्लियर हुआ? सेकंड कंडीशन में देखते हैं। सेकंड कंडीशन में हमें दिख रहा था फ्रंट व्यू में एक लाइन दिख रही है, फ्रंट व्यू में हमें लाइन दिख रही है, वो भी कैसी लाइन दिख रही है? ट्रू लेंथ दिख रही है। ये ट्रू लेंथ वाला फंडा आप लोगों को अभी क्लियर नहीं होगा। ट्रू लेंथ में बताऊंगा आपको कैसे ट्रू लेंथ और फ्रंट व्यू अलग अलग व्यू होते हैं। अभी यहाँ पर फ्रंट व्यू और ट्रू लेंथ एक ही दिख रहे हैं आपको, ये यही फ्रंट व्यू है और यही ट्रू लेंथ है। ऐसे यहाँ पर भी यही टॉप व्यू है और यही ट्रू लेंथ है। क्लियर हुआ? तो फ्रंट व्यू दिख रहा है हमें ए डैश बी डैश, जितना भी हाइट होगी यहाँ से एच पी से, वो यहाँ पर हम डिस्टेंस ले लेंगे, यहाँ पर वो हाइट ले लेंगे, वो जो भी प्रॉब्लम जैसा बोलेगा हम वैसा लेंगे। कभी ये एच पी में भी हो सकता है, कभी बी पी में भी हो सकता है, और कभी एक्स वाई लाइन पे भी हो सकता है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखेंगे टॉप व्यू क्या दिख रहा है? ए बी। तो टॉप व्यू हमें क्या दिख गया? ए बी। जब हम इसको रोटेट करेंगे, जब फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये फ्रंट ऐसा दिखेगा, और टॉप व्यू देखेंगे तो ये रोटेट होकर नीचे आ जाएगा। बस बहुत सिंपल है। टॉप व्यू देख रहे हैं, इसके प्रोजेक्टर नीचे जाएंगे तो ये रोटेट हो जाके नीचे दिखने लगेगा। यही दिख रहा है हमें। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बोथ आर पैरेलल टू एक्स वाई लाइन एंड बोथ शो ट्रू लेंथ। दोनों ट्रू लेंथ शो कर रहे हैं, ये भी ट्रू लेंथ शो कर रहा है और ये भी ट्रू लेंथ शो कर रहा है। भाई यहाँ से देख रहे हैं सीधी लाइन दिख रही है, पैरेलल लाइन दिख रही है, तो ये पूरी लाइन दिख रही है, तो ये ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ का मतलब क्या होता है? एक्चुअल लेंथ। जो एक्चुअली में हमें दिख रही है उसकी जो लेंथ है, भाई ये लाइन दिख रही है एक्चुअल, इसकी क्या है? ये ट्रू लेंथ हो गई है। जो आपको पूरी जो पेंसिल दिख रही है इसकी ट्रू लेंथ हो गई है। अगर मैं यहाँ पर पेंसिल को ऐसी कर दूँ तो अभी आपको ट्रू लेंथ नहीं दिख रही होगी, थोड़ी सी छोटी लेंथ दिख रही होगी सामने से आपको। भाई वीडियो में आपको छोटी लेंथ दिख रही होगी, तो ये आपको क्या दिख रहा है? सामने से सिर्फ अकेला इसका फ्रंट व्यू दिख रहा है, लेकिन ट्रू लेंथ नहीं दिख रही होगी। बस यही फंडा है, मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा आगे प्रॉब्लम्स में कि ट्रू लेंथ और फ्रंट व्यू और ट्रू लेंथ और टॉप व्यू कैसे अलग अलग होंगे। ठीक है? अभी यहाँ पर क्या फिर से ट्रू लेंथ दिखने लगी, और यहाँ पर क्या दिख रहा है? अब मैं यहाँ से इतना कर दूँ तो आपको ट्रू लेंथ कितनी दिख रही है? छोटी सी लेंथ दिख रही होगी, पेंसिल की लेंथ छोटी दिख रही होगी, तो ये क्या हो गया? उसका फ्रंट व्यू या टॉप व्यू जो भी है। नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है? ए लाइन इंक्लाइंड टू एच पी एंड पैरेलल टू वी पी। अब देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जब लाइन एच पी से इंक्लाइंड है और वी पी से पैरेलल। अब यहाँ पर देखिए ट्रू लेंथ चेंज हो जाएगी। जब एंगल आ जाता है तो ट्रू लेंथ और फ्रंट व्यू टॉप व्यू चेंज हो जाते हैं। तो अब ये क्या बोल रहा है? देखिए ये वी पी एच पी हो गए हैं, अब लाइन है एच पी से इंक्लाइंड है। देखिए ये एच पी है और ये एच पी से कोई लाइन है, ये इंक्लाइंड है, ऐसी है। पहले ऐसी रखी थी एक बार, पहले कहाँ रखा था? ये पैरेलल रखी थी, एक बार परपेंडिकुलर रखी, अब हमने एच पी से इंक्लाइन कर दी। अभी सपोज एच पी से इंक्लाइन कर दी हमने, तो एच पी से इंक्लाइन करेंगे तो सामने हमें क्या दिखेगा? फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा इसका? फ्रंट व्यू कुछ ऐसा दिखेगा। अच्छा, एच पी से जब एंगल बनेगा, एच पी से इंक्लाइन रहेगी तो हमेशा क्या? थीटा एंगल बनेगा। एच पी से जब इंक्लाइन रहेगी तो थीटा एंगल रहेगा। एच पी से इंक्लाइन करेंगे तो इसका प्रोजेक्टर यहाँ पर लेके जाए तो ये क्या दिखेगा हमें? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू का हमने नाम क्या दिया? ए डैश बी डैश। जब इसकी इमेज को हम यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा हमें? फ्रंट व्यू। यहाँ पे इसकी पूरी लेंथ भी दिख रही है हमें। जब फ्रंट से देखेंगे हमें
भाई इंक्लाइन तो एच पी से है ना, तो हमें इसकी क्या पूरी लेंथ दिखेगी, तो यहाँ पर फ्रंट व्यू और ट्रू लेंथ क्या हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम टॉप से देखेंगे तो फ्रंट व्यू से जो एंगल बनेगा, फ्रंट व्यू से जो एंगल बनेगा वो क्या रहेगा, थीटा एंगल रहेगा। फ्रंट व्यू से एंगल बनेगा वो थीटा एंगल बनेगा। अब ध्यान से देखिएगा टॉप व्यू कैसे बनाएंगे इसका हम, जब टॉप व्यू बनेगा, टॉप व्यू हम देखेंगे तो जो मैंने आपको बताया, अब सपोज कीजिए यहाँ से ये टॉप व्यू देख रहे हैं आप लोग, ये टॉप व्यू देख रहे हैं, तो टॉप व्यू में आपको क्या दिख रहा है, ये लेंथ ऐसी एच पी से इंक्लाइंड है, ये एच पी से ये यूँ इंक्लाइंड है। अब टॉप से देखेंगे तो आप यूँ दिखेगा आपको, तो टॉप से देखेंगे तो एच पी से यूँ इंक्लाइंड है, तो आपको क्या दिख रहा है वहाँ पर, लाइन की लेंथ छोटी दिख रही होगी, जो अभी मैंने आपको समझाया कि भाई जब ऐसी रखी है लाइन, कोई भी लाइन ऐसी रखी है तो आपको फुल लेंथ दिख रही है। अब मैं इसको यहाँ से एंगल भी बना दूंगा तो भी आपको फुल लेंथ दिख रही है सामने से, जब एंगल बना दूंगा सामने से तो भी फुल लेंथ दिखेगी, ऐसी रखेगी तो भी फुल लेंथ दिखेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको ऐसा रोटेट ना करके, ऐसा एंगल ना लेके मैं ऐसा एंगल ले लूँ या ऐसा एंगल ले लूँ आगे की तरफ, तो इसकी लेंथ आपको क्या दिखेगी, छोटी लेंथ दिखेगी। जब एंगल को मैं ऐसा घुमा दूं तो यहाँ से आपको लेंथ कितनी दिख रही है, छोटी दिख रही है। एक्चुअल लेंथ तो कैप की है ना, लाइन की एक्चुअल लेंथ लाइन की है। तो अगर मैं ऐसा एंगल घुमा दूं इसका, तो आपको लेंथ कैसी दिखने लगेगी, छोटी दिखने लगेगी। क्लियर है। तो अब जब टॉप से देखेंगे इसको, तो टॉप से देखने पे इसकी लेंथ कैसी दिखेगी हमें, ये देखिए ये टॉप व्यू दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इसके प्रोजेक्टर गए नीचे, तो ए के प्रोजेक्टर गए तो ए डैश बना, और सॉरी ए बना, और बी के प्रोजेक्टर गए तो बी बना, तो प्रोजेक्टर सीधे जाएंगे 90 डिग्री पे। तो ये होगा टॉप व्यू। अब यहाँ पर ट्रू लेंथ टॉप व्यू के नॉट इक्वल रहेगी, ट्रू लेंथ टॉप व्यू से नॉट इक्वल, लेकिन ट्रू लेंथ फ्रंट व्यू से इक्वल रहेगी। क्लियर हुआ ये इंपॉर्टेंट कंडीशन थी। अब एक रिवर्स कंडीशन देख लेते हैं इसी की। फ्रंट व्यू से जब एंगल बना तो थीटा एंगल बना, लेकिन टॉप व्यू से हमें कैसी है, टॉप व्यू से कैसी दिख रही है हमें, पैरेलल दिख रही है, पैरेलल टू वीपी, वीपी से वर्टिकल प्लेन से हमें पैरेलल है। पैरेलल आप समझे, जब मैं इस लाइन को ये पैरेलल दिख रही है, अब इसको यहाँ पे ऐसा इंक्लाइन कर दूंगा तो भी वीपी से तो पैरेलल ही रहेगी ना, ऐसा कर दूंगा तो भी वीपी से पैरेलल रहेगी, ऐसा कर दूंगा तो भी वीपी से पैरेलल रहेगी। तो ये कंडीशन क्या रही, पैरेलल की कंडीशन। क्लियर हुआ। लेकिन एचपी से पैरेलल है, एचपी से इंक्लाइन किया तो एचपी से पैरेलल नहीं रहेगा ये, अभी एचपी से इंक्लिनेशन आ गया, लेकिन वीपी से हमें कोई इंक्लाइन नहीं दिया ना हमने, तो इसलिए वीपी के पैरेलल रही है। एक कंडीशन रिवर्स देखते हैं इसकी, ये इसका पिक्टोरियल देखिए, ये टॉप व्यू दिख रहा है, ये फ्रंट व्यू में हमें लाइन दिख रही है, फ्रंट व्यू इक्वल टू ट्रू लेंथ, फ्रंट व्यू ट्रू लेंथ के बराबर है, और टॉप व्यू ट्रू लेंथ से छोटा दिख रहा है। टॉप व्यू हमेशा ट्रू लेंथ से, टॉप व्यू इसमें ट्रू लेंथ से छोटा दिख रहा है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, देखिए ये क्या बोल रहा है, एफ वी इंक्लाइन टू एक्स वाई, टॉप व्यू पैरेलल टू एक्स वाई। एफ वी जब इंक्लाइंड होगा एक्स वाई से तो टॉप व्यू पैरेलल टू एक्स वाई लाइन, ये कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, फोर्थ कंडीशन क्या बता रहा है, लाइन इंक्लाइन टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। लाइन जब वीपी से इंक्लाइंड रहेगी और एचपी से पैरेलल रहेगी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर कंडीशन रिवर्स हो गई है, वहाँ पर क्या थी, वीपी से पैरेलल थी, अब यहाँ पर क्या है, एचपी से पैरेलल है। तो कंडीशन के लाइन कैसी होगी, वीपी से पैरेलल है, अब सॉरी वीपी से इंक्लाइंड है। अब ये दिख रहा है क्वाड्रेंट, तो वीपी ऐसी लाइन रखी है, पी पैरेलल टू एचपी पैरेलल टू वीपी है। अब मैं इसको वीपी से इंक्लाइन कर दूं
और एच पी से ये पैरेलल ही रहेगी, एच पी से पैरेलल है, ऐसे ही रखूँगा तो भी पैरेलल रहेगी, ऐसे ही रखूँगा तो भी पैरेलल रहेगी एच पी से, ऐसे ही रखूँगा तो भी पैरेलल रहेगी। अब मैं इसको वी पी से कुछ इंक्लिनेशन दे दिया मैंने इसको, टॉप से कैसे दिखेगा आपको, टॉप से कुछ यूँ दिख रहा है, वीपी से कुछ इंक्लिनेशन दे दिया है, वीपी से कुछ इंक्लिनेशन दे दिया तो हमें क्या दिख रहा है, तो कंडीशन क्या बन रही है, ए बी लाइन है, वीपी से इसने कुछ इंक्लिनेशन बना लिया ऐसी वीपी से है तो वीपी से कुछ इंक्लिनेशन बना लिया, तो वीपी से एंगल क्या बनेगा, फाई, एंगल क्या बनेगा, फाई। तो अब इसके प्रोजेक्टर देखेंगे हम, टॉप व्यू देखेंगे इसका, तो टॉप व्यू हमें कैसे दिखेगा, इसके प्रोजेक्टर ऐसे जाएंगे नीचे तो टॉप व्यू दिखेगा, ये प्रोजेक्टर गए हैं इसके नीचे, ये प्रोजेक्टर गए हैं, तो ए बी कैसी दिखेगी, स्मॉल ए बी, ये हो गया इसका टॉप व्यू। अब यहाँ पर देखिए टॉप व्यू हमें फुल दिख रहा है, टॉप व्यू में हमें जब वीपी से इंक्लाइंड है लेकिन एचपी से तो पैरेलल ही है, तो पैरेलल है एचपी से, तो एचपी में हमें फुल लेंथ दिखेगी, तो एचपी में हमें फुल लेंथ दिख रही है, ट्रू लेंथ और टॉप व्यू एक ही है, ट्रू लेंथ और टॉप व्यू यहाँ पर एक ही है। लेकिन जब फ्रंट से देखेंगे इसको, अब हम यहाँ से फ्रंट से देखेंगे, यहाँ से फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट में हमें क्या दिखेगा, यहाँ पर ए बी लेंथ थोड़ी छोटी दिखेगी, जब फाई एंगल बन गया तो फ्रंट की लेंथ हमें कैसी दिखेगी, अब मैंने वही बताया मैंने आपको, ये लाइन लेंथ है लाइन की, और जब हम इतना इंक्लाइन करके देख रहे हैं वीपी से इंक्लाइंड है तो आपको लेंथ पेंसिल की बहुत छोटी दिख रही होगी, तो वही कंडीशन है यहाँ पर। तो इसको क्या नाम दे दिया हमने, ए डैश बी डैश। अब यहाँ पर ये उसका फ्रंट व्यू हुआ है, अब ये ट्रू लेंथ नहीं है, ट्रू लेंथ हमें सिर्फ कहाँ दिख रही है, अकेली टॉप व्यू में ही दिख रही है। तो अब देखेंगे हम प्रॉब्लम जब करेंगे तो इसका मैं तरीका ही बताऊंगा कि ट्रू लेंथ हम कैसे शो करनी है। तो ट्रू लेंथ बनाने का भी एक तरीका होता है, रोटेट मेथड होती है, रोटेशन मेथड, तो उससे हम ट्रू लेंथ बनाते हैं। तो ये क्लियर हुआ आपको। ये कंडीशन मैं इसलिए इतना स्लो बता रहा हूँ ताकि आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएं कि कंडीशन क्या, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन कौन सी कंडीशन में हमें क्वेश्चन मिल सकता है। तो ये ए डैश बी डैश हो गया, तो ये क्या हुआ, फ्रंट व्यू छोटा है, ट्रू लेंथ और फ्रंट व्यू इक्वल नहीं है, यहाँ पर ट्रू लेंथ और टॉप व्यू इक्वल है। क्लियर हुआ। इसका ऑर्थोग्राफिक देखते हैं कैसा बनेगा। ये हो गया ए डैश बी डैश सामने, इसको रोटेट कर दिया नीचे, इसको नीचे रोटेट कर दिया तो हमें क्या दिख रहा है, ए बी। टॉप व्यू कैसे दिख रहा है, ए बी। ये एंगल दिख रहा है क्या, फाई। चलिए आज के लिए बस इतना ही लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि लाइन की एक और कंडीशन आएगी, जब लाइन एचपी और वीपी दोनों से इंक्लाइंड रहेगी तब क्या कंडीशन बनेगी, हमें टॉप व्यू फ्रंट व्यू हमें कैसा दिखेगा, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और नेक्स्ट क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।